Okay, so I just interacted with Sumit. Sumit is doing his MTech in embedded system, in microelectronics in Triple IT Allahabad. So he told me that Triple IT Allahabad till last year used to take admission for electronics and communication only, not in microelectronics or VLSI separately, but electronics. And after 6 months, you will get either microelectronics or VLSI depending upon your performance in first semester. But this year onward, Triple IT Allahabad is going to take students directly for VLSI. Sumit ka gate score was very less, that is 326. He's OBC and 8 CGPA. But Sumit took admission. He did not want to take gap in his career. He took admission in Triple IT Allahabad, and as per him, the placement is very good. Minimum package is 20 lakh per annum. That too in Qualcomm and core companies. And he tells everything in very detail, and he says that Triple IT Allahabad, this microelectronics, and this is a very wonderful department. And if some student wants to get admission for the job and placement, he can join that. And if you are interested to talk to Sumit, we'll arrange a scheduled meeting with the Sumit for you so that you can get more information from him. Listen to entire conversation I had with Sumit, and those of you who are planning, opportunities, exploring opportunities for your future, maybe this is a useful thing for you. And Sumit also says that during MTech he wrote GATE once again, though his preparation was not there. But this year looks like his performance will be very good in GATE exam because there was no pressure. So he says that if I drop and pressure will keep on accumulating, pressure बढ़ जाएगा मेरे ऊपर और शायद performance गिर जाए. तो मैंने अभी मास्टर्स उठाया है, ज्वाइन किया है, जो हेक्टिक होता है, लेकिन बिना प्रेशर के एग्जाम लिखा तो उसमें परफॉर्मेंस बढ़ा है. Listen to entire conversation and I am very sure you are going to get a lot of information from this. Okay, so Sumit, thanks a lot for your time you gave me for interaction today. थैंक यू सर. ओके सुमित, आप ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में प्रेजेंटली आप अपना एमटेक कर रहे हैं माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में, और आई विल नो मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर ब्रांच एंड दिस इंस्टीट्यूट फ्रॉम यू, कैसे कैसे ऑप्शंस हैं यहाँ पे. लेकिन उससे पहले आपसे आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपने ग्रेजुएशन कब किया सुमित, कौन से कॉलेज से किया, और आपका सीजीपीए कितना था, और आपका गेट आपने कितनी बार लिखा, और गेट स्कोर कितना था आपका जब आपका यहाँ पे एडमिशन हुआ, और उसके बाद फिर हम चलते हैं क्या क्या ऑप्शंस हमने एक्सप्लोर किया था. सर मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया था 2020 में सिलिकॉन इंस्टीट्यूट से. उड़ीसा में है ये. और उसके बाद मैंने गेट दिया था. जब अपियरिंग में दिया था उस टाइम कोई प्रिपरेशन वगैरह नहीं था. उसका सेकेंड टाइम भी दिया था तो उस टाइम कोविड का बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो होम से जो प्रिपरेशन जो हो पाया था उस टाइम, तो सबके मार्क्स उतने अच्छे आए नहीं थे, तो हमारे भी सर 326 बना था गेट 2021 का. तो मैंने फिर यूरोपीडिया ज्वाइन किया था काउंसलिंग रिलेटेड पता करने के लिए कि कैसे कहाँ कॉलेज लेना चाहिए. तो जो मुझे गाइडेंस मिला था तो उससे मुझे पता चला कि वीएलएसआई और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का जॉब बहुत सही चल रहा है अभी, और उसमें प्लेसमेंट अच्छे होते हैं. तो मेरा यही टारगेट था कि कहीं भी लेना है तो वीएलएसआई या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में लेना है, नहीं तो फिर से गेट देंगे. सही है. तो फिर मुझे पता चला कि मेरे मार्क्स थोड़े इस बार कम थे, तो मुझे लगा कि मुझे कोई अच्छा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट नहीं मिल पा रहा था माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में. तो उस टाइम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में ये था कि वहाँ पर जब आप काउंसलिंग करा रहे हो उस टाइम आपको माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच अलॉट नहीं होता है. उस टाइम वहाँ पे काउंसलिंग के दौरान सिर्फ एक कॉमन ब्रांच अलॉट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के नाम से. लेकिन वहाँ पर ये था क्राइटेरिया कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स के बेसिस पे आपको ब्रांच अलॉट किए जाएंगे. तो हमारे कॉलेज में टोटल 60 स्टूडेंट्स आए थे इस बार. लगभग. तो उसमें से था कि टॉप 25 स्टूडेंट्स को फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के बाद टॉप 25 को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स मिलता है. तो फिर मैंने एक रिस्क उठाया कि यहाँ कॉलेज लेकर के मेहनत करके देखते हैं, तो मैंने कॉलेज ले लिया ट्रिपल आईटी इलाहाबाद. और फिर फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा 8.6 सीजीपीए बना. तो उसमें मुझे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच अलॉट हो गया सर. सही है. और वो आपकी चॉइस थी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स. यस सर. और अभी सर हमारे कॉलेज का मतलब ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में जैसे पहले से भी मैंने सुना हुआ था कि रेपुटेशन बीटेक का तो काफी अच्छा था. और एमटेक का उतना नहीं सुना हुआ था बहुत लोगों से. तो जब वहाँ गया मैं तो वहाँ के सीनियर से मिला, सबसे मिला. अभी 2 महीने में वहाँ रह के आया था ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में. तो कैंपस वगैरह तो बहुत अच्छा है, हॉस्टल वगैरह भी सब अच्छा है,
और वहाँ का सबसे बड़ा बात है कि वहाँ पे आपको कोर कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए। अच्छा। अभी हमारे सीनियर्स में लगभग 5 या 6 का क्वालकॉम में हो चुका है, और लगभग वही 5-6 का एएमडी में हुआ है, एएमडी राइजन प्रोसेसर में। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं दोबारा आता हूँ सुमित, ये मैं दोबारा Yes, डिस्कस करूंगा प्लेसमेंट वाला। उससे yes, पहले जो आपने इन्फॉर्मेशन दिया वो थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि आपने 2021 में आपने दोबारा से गेट लिखा था और 20 में भी लिखा था, लेकिन 21 में 326 आया था। आपका सीजीपी कितना बना था सुमित कॉलेज में? कॉलेज में मेरा सीजीपीए 8 सीजीपीए था। 8 सीजीपी, और आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बैकग्राउंड के हैं? यस सर। और आपका कैटेगरी क्या है सुमित? ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी। तो ओबीसी और 8 सीजीपी और 326 में आपने ट्रिपल आईटी इलाहाबाद माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उठाया, और ये आपको सीसीएमटी के थ्रू मिला होगा? यस सर। ओके। अब मेरे को ये बताइए सुमित कि आपने और कौन कौन सी, क्योंकि सीसीएमटी तो लास्ट में जाके आता है, क्या यस सर। और भी कोई ऑप्शन एक्सप्लोर हुआ था, या सीसीएमटी में कौन से राउंड में आपको ये मिला था? सर मैंने फर्स्ट राउंड में मुझे मिला था एनआईटी हमीरपुर करके, उधर मिला था बहुत ज्यादा। हिमाचल प्रदेश। यस सर। और उसके बाद फिर एनआईटी नागालैंड मिला था मुझे सेकेंड राउंड में। ओके। उसके बाद थर्ड राउंड में एनआईटी पटना मिला था। तो फर्स्ट 2 राउंड्स में जो कॉलेज मिले थे, मैं वहाँ डिस्टेंस के कारण जा नहीं सकता था। एनआईटी पटना में जा सकता था क्योंकि मैं बिहार का ही हूँ, पर जब मैं एनआईटी पटना विजिट किया था पर्सनली जा करके, तो वहाँ मुझे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला फैकल्टीज से प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग। अच्छा। तो फिर मैंने स्पेशल राउंड में जाने का फैसला किया, और फिर उसमें ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। अच्छा, अब चलते हैं, अब सुमित चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्लेसमेंट है। और आप ये मानते हैं कि जो बच्चा ज्वाइन करता है एमटेक, तो उसका मेन जो एम्फेसिस है वो प्लेसमेंट पे होता है, सब जॉब लग जाए, कि हम 2 साल इन्वेस्ट करें तो हमारा जॉब लग जाना चाहिए। अब मेरे को आपसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का, कि प्रेजेंटली आपके सीनियर कितने स्टूडेंट्स हैं सीनियर बैच में, और आपने बताया कि कुछ का प्लेसमेंट हुआ, तो कौन कौन सी कंपनीज और कितने बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है, और नॉर्मली कितनों का हो जाता है, मतलब कितने % प्लेस हो जाते हैं, और वो कोर कंपनी में कितने होते हैं, और उनका पैकेज कितना रहता है अप्रोक्सीमेटली? सर उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे इस कॉलेज में अभी टिल 2021 बच्चे थोड़े कम हो जा रहे थे, इसलिए क्योंकि यहाँ वीएलएसआई डायरेक्ट नहीं मिल रहा था। यहाँ जब आप काउंसलिंग में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लिखा रहता है। तो मुझे लगता है कि मुझे भी बस उसी कारण से ये कॉलेज मिल पाया था, क्योंकि इसका रेपुटेशन बहुत अच्छा है, पर सबको वीएलएसआई चाहिए, जो कि काउंसलिंग के दौरान मिलता नहीं है इस कॉलेज में। लेकिन जैसा कि मैंने इस बार गया था, तो वहाँ टीचर्स वगैरह बता रहे थे कि इस बार काउंसलिंग जब ट्रिपल आईटी इलाहाबाद आएगी, तो वीएलएसआई का अलग से ही वहाँ पे कोटा दिया जाएगा, और कम्युनिकेशन का अलग से दिया जाएगा, सबसे ऊपर दिखेगा। हाँ, तो वो अब ये बात हो जाएगी कि अब आपको वीएलएसआई और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स लेने के लिए ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि अब सारे बच्चे अप्लाई कर देंगे, क्योंकि पहले वो दिखता ही नहीं था कि वहाँ है भी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और वीएलएसआई, तो अंदर की बात हो जाती थी। ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है, क्योंकि ये चीज हमने देखा था कि बच्चों को लगता है कि सब बाद में मिले ना मिले, और हमें तो वीएलएसआई जाना है। सही है। हाँ, तो वो अब क्योंकि हुआ क्या था ना कि इस बार जैसे हमारे 50-60 बच्चे आए थे, तो था कि जैसे टॉप 25 को वीएलएसआई मिलेगा, और बाकी सबको था कि कम्युनिकेशन लेना है, पर बच्चे तैयार नहीं हो रहे थे कि हमें कम्युनिकेशन नहीं चाहिए। तो ऐसा ये हो गया कि इस बार जेंडिक इसी लेकर के 25 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मतलब जनरल इसी विदाउट स्पेशलाइजेशन। अच्छा। हमारे कॉलेज में तो कम्युनिकेशन में एक भी बच्चे नहीं गए, तो कम्युनिकेशन के फैकल्टीज बस, मतलब उनको कोई स्टूडेंट ही नहीं मिल पाया। इस कारण से कॉलेज इस बार फैसला कर रहा है कि कम्युनिकेशन का अलग स्लॉट ही डालेगा वहाँ पे, और अलग वीएलएसआई का अलग स्लॉट डालेगा काउंसलिंग के दौरान। अच्छा। और सही है। तो और हमारे सीनियर्स में अभी हमारे पास लगभग 25 स्टूडेंट्स थे सीनियर्स में, सारे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वीएलएसआई में ही थे। तो उनमें से अभी लगभग 10 to 12 का प्लेसमेंट्स हो चुका होगा। मैं जब वहाँ कैंपस में था उस टाइम भी लगभग 8-9 का हो चुका था। तो जिनका क्वालकॉम में हुआ था, जैसे हमारे यहाँ से टॉप 5 स्टूडेंट्स तक को क्वालकॉम ले जाती है, हर साल आती है क्वालकॉम ले जाती है। अच्छा, हर साल ही प्लेसमेंट होता है? हर साल होती है। अच्छा। तो बीच में कोविड के दौरान 1 साल का थोड़ा सा गड़बड़ाया था, बस बाकी होते रहता था। अच्छा, और पैकेज वगैरह कितना मिल जाता है? क्वालकॉम वाले में सीटीसी सर 36 लाख का मिला है सीनियर्स को हमारे। 36 लाख? यस सर। अच्छा। ये तो काफी अच्छा है सुमित। यस सर। और एएमडी में हमारे सीनियर्स हैं जिनका पैकेज लगा 24 लाख का सीटीसी। अच्छा, और एवरेज कितना लगता है? मतलब मेरे को मिनिमम भी बताओ कि मिनिमम कितना ले सकता है? सर
20+ ही रहता है, कोई भी कंपनी यहाँ 20 से नीचे नहीं देती, ऐसा सीनियर्स बोलते हैं, क्योंकि रेपुटेशन कॉलेज का बहुत अच्छा है। अच्छा, 20+ ही देगा है? यस तो सर। काफी अच्छा है सुमित। यस सर। 20+ जो स्टार्टिंग है करियर का, और वो भी अपनी फील्ड में, वो काफी अच्छा, और कोर में। अच्छा, यस अगर सर। कोई नॉन कोर के लिए भी तैयार हो कि साहब हमें, मेरे को आप कोई भी जॉब दिलवा दो लेकिन पैकेज अच्छा दिलवा दो, नॉन कोर ही हाँ तो दिलवा दो। वो भी मिल जाती है सर, जैसे हमारे यहाँ की नॉन कोर में तो सर, लेकिन आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ के बीटेक वाले जो है वो काफी हाई प्रोग्रामिंग के मामले में अच्छा बहुत एक्सपर्ट्स अच्छा हैं वो। उनका अच्छा पैकेज तो सर 64 लाख जाता है अच्छा। तो मतलब प्रोग्रामिंग आपको वाले बीटेक का। के साथ वो जो कम्पीट करना पड़ेगा, जो कोडिंग वोडिंग कर हाँ, रहे हैं काफी। कोडिंग वालों को थोड़ा सा बीटेक के साथ compete करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे एमटेक वालों को भी लग जा रहा है पैकेज। अभी हाँ, हमारा बात होता है कुछ उनसे, तो उन लोग को भी लग रहा है, लेकिन उन लोग का थोड़ा 20 के अराउंड रहेगा, मतलब 15 lakhs 10 lakhs इसी टाइप में रहेगा। मतलब जो आपकी ब्रांच में बच्चा पहुंच गया ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, और अगर मेहनत कर रहा है तो 20+ पैकेज तो लग ही जाना चाहिए। वो तो है, वो तो है सर। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, मतलब अगर आप उसके लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा नहीं, रहे हैं, राइट? रेपुटेशन कॉलेज का सर बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे अभी जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो पढ़ाई भी उतना ही स्ट्रिक्ट है सर। आपको मार्क्स लाने के लिए, वो ऑनलाइन है इसलिए अभी थोड़ा बहुत वो ऑनलाइन में थोड़ा मार्क्स आ जाता है, लोग व्हाट्सएप पे आंसर शेयर कर लेते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे, अगर ऑफलाइन जब हो जाएगा तो आपको मार्क्स लाना भी कठिन होगा, क्योंकि वहाँ का पढ़ाई थोड़ा टफ होता है, मतलब हमारे सही है, यहाँ। पढ़ना भी चाहिए, और हमें देखो अगर 20-25 लाख की जॉब लेनी है सुमित, तो एफर्ट करना भी चाहिए, और यस वो सर। अपने लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि बाद में जॉब में जाओगे तो आपको बेनिफिट रहेगा उसका। तो यस सर। वो चीज सही है। और जैसे कम्पिटेटिव एग्जाम की हम तैयारी करते हैं, गेट वेट की, तो अगर एमटेक में भी तैयारी करेंगे तो उससे अपने करियर में हमें बेनिफिट मिलेगा। यस अच्छा, सर। एक चीज सुमित मेरे को बताओ, जैसे आपने 2021 में आपका 326 गेट स्कोर आया, जो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन आपने ड्रॉप नहीं लिया, आप मास्टर्स में चले गए और अब मेहनत कर रहे हैं, और शायद आप अच्छी जॉब लेके निकलेंगे भी। बहुत सा बच्चा ऐसा जो ईयर आफ्टर ईयर ड्रॉप करता रहता है, मतलब वो हमसे काउंसलिंग कंसल्टेंसी करते रहते हैं बच्चे। अभी एग्जाम हुआ है तो कई बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं साहब मेरा 400 के आसपास आएगा सर, मेरा तो 450 आएगा, 500 आएगा, 600 आएगा, 700 आएगा, और वो ड्रॉप करते रहते हैं 2-3 3 साल। अब बाद यस में सर। होता क्या है कि जब वो कहीं जाते हैं इंटरव्यू देने, तो वो एक गैप जो है ना, वो एक ट्रबल करता है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपने ड्रॉप क्यों नहीं लिया? क्या चीज ऐसी थी जो आपने डिसाइड किया कि नहीं सब चलते हैं और मास्टर्स कर लेते हैं? सर जब मैं गेट प्रिपरेशन कर रहा था तो गेट प्रिपरेशन के दौरान मुझे सेमीकंडक्टर और ये सब से शुरू में बहुत टफ लगता था मुझे, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ना। पर मैंने जब जो भी जहाँ से भी सुना था कि सेमीकंडक्टर एनालॉग इन सब से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो जब मैं वही सब पढ़ता था तो मुझे लगता था कि मुझे फाइनली जाना इधर ही है, सेमीकंडक्टर के इधर ही। तो मुझे लगता था कि अगर मैं बार बार गेट देता भी हूँ तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है कम्युनिकेशन में, वो सब्जेक्ट्स में वापस पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे उस टाइम मुझे भी बहुत प्रेशर लगता था कि मैं अगर गेट बार बार देता भी हूँ तो मैं प्रिपेयर बस इतना ही कर पा रहा हूँ कि मैथ्स करूंगा और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस डिजिटल एनालॉग यही पार्ट्स कर पाऊंगा। तो मेरा था कि कहीं से भी कॉलेज ले लेते, थोड़ा सा पहले कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक्चुअली क्या था कि शुरू में मेरा पढ़ाई बहुत अच्छा चलता था जब मैं 11th 12th में था, जब जेई मेंस की तैयारी करता था। बीच में जो ड्रॉप आउट आया मेरे लाइफ में किसी भी कारणवश, तो उसके बाद पढ़ाई से बहुत ब्रेकअप हो गया था। कॉलेज में भी पढ़ाई उतना सही से नहीं कर पा रहा था, फिर गेट के दौरान दे रहा था तो गेट में फर्स्ट टाइम में भी मतलब कुछ अच्छा मार्क्स नहीं आया था, तो सिर्फ फेल्योर्स झेल रहा था मैं, तो कॉन्फिडेंस पूरा नीचे लग गया था। तो मुझे चाहिए था कि सबसे पहले कुछ भी एक बूस्टअप मिले कॉन्फिडेंस का, वो कॉन्फिडेंस बूस्टअप शायद स्टाइपेंड के रूप में हो चाहे कोई भी चीज़ हो, बस एक पहले बूस्टअप चाहिए मुझे लाइफ में। तो जब मैं अभी कॉलेज ज्वाइन किया हूँ सर, मैं इस बार गेट 2022 भी दिया हूँ और वो विदाउट प्रिपरेशन दिया हूँ, पर मुझे इस बार लग रहा है कि मुझे पिछले बार से बहुत ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे इस बार। ओनली बिकॉज इस बार जब आपने बिना किसी प्रेशर के एग्जाम दिया। मैंने बिना किसी प्रेशर का दिया और बिना प्रिपरेशन का दिया, पर हुआ क्या कि अब उन सब्जेक्ट्स में जिस मुझे फील आ गई, मैं उन्हीं पे काम कर रहा हूँ, एनालॉग पे, डिजिटल पे, सेमीकंडक्टर पे, तो अब ऐसा फील आ गया कि अब न्यूमेरिकल लग रहा है जो कर रहे हैं वही तो हम प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, हाँ, तो तो उसका ज्यादा फायदा भी हो बेहतर, गया तुम्हें। उसका बहुत फायदा हो रहा है मुझे। तो अब मुझे लग तो रहा है कि मतलब सबसे ये पहले है कि आप अपना आप अपनी कॉन्फिडेंस एमटेक बूस्ट भी कर करें। पा रहे हैं, जिससे आपका जॉब सिक्योर्ड भी है, मतलब करियर भी सिक्योर्ड है, और आपने गेट भी लिखा, तो इससे क्या है कि और वो इम्प्रूव भी हुआ, कि आपने जो एमटेक में तैयारी किया था उसका यस बेनिफिट इम्प्रूव भी होगा, हुआ। यस सर। यस सर। चलो, बहुत सही है, दैट इज अ गुड थिंग सुमित। अच्छा सुमित, अब मेरे को आप इस कोर्स के बारे में बताओ, ये ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के और कौन कौन से कोर्सेज में इलेक्ट्रॉनिक्स वाला स्टूडेंट जा सकता है? इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट सर यहाँ पे अभी तो फिलहाल 3 ही कोर्स होते हैं एमटेक के लिए, अच्छा। जिसमें एक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है और एक जेनरिक इसी है, जनरल इसी, मतलब विदाउट स्पेशलाइजेशन के आपको एमटेक करना पड़ेगा। अच्छा, 3 कोर्सेज यहाँ पे हैं। ओके। अच्छा, आप सुमित, इस बार हम यूरोपीडिया पे क्या करेंगे इस बार, जो स्टूडेंट जैसे इंटरेस्टेड होगा ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के बारे में, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी,
जैसे मैं आपसे इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को भी आपसे मिले। अभी तक कैसे मिलती है? इनडायरेक्टली मिलती है। जैसे पहले हम लोग आपसे लेते हैं, फिर आगे बच्चों को देते हैं। इस बार मैं डायरेक्ट चाहता हूँ, डायरेक्ट इन द सेंस कि जैसे जो बच्चा, हम एक टाइम स्लॉट फिक्स करेंगे जैसे, जिसमें आपको इनवाइट करेंगे जूम के ऊपर, और जो बच्चा सुनना चाहे, आना चाहे हमारे, वो आपका जूम के ऊपर अटेंड कर सकता है। और जिसमें आप ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के अपने कोर्स के बारे में बताएंगे, और जो जो आपने मेरे को बताया, प्लस जैसे मैं जो क्वेश्चन पूछ पा रहा हूँ मैं पूछ पा रहा हूँ, फिर स्टूडेंट भी पूछ सकता है। और वो रिकॉर्डेड सेशन नहीं होगा, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए इनफॉर्मल सेशन होगा, जिसमें आप वो सारी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो वो स्टूडेंट को डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करेगा कि साहब हमें किस डायरेक्शन में जाना है। आई होप दैट विल बी ओके विद यू सुमित। क्योंकि ये चीज हम ना निटी बॉम्बे के लिए कर रहे हैं काफी साल से, और निटी के स्टूडेंट्स आके जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स उनको गाइड भी करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस तरीके का बच्चों को भी गाइडेंस मिले, सो दैट वो अपना अच्छा डिसीजन ले सकें। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन दोबारा आप ही के बारे में है। सुमित, जैसे आपने सारा बता दिया हमें, प्लेसमेंट अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, आप यहाँ से अब आपने अपना क्या प्लान किया है कि अब आप क्या करना चाहते हैं फर्दर इन योर करियर? आप जॉब लेके निकलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं अभी? सर अभी तो मेरे साथ ये हो गया ना कि इस बार मैं गेट नहीं देने वाला था सर 2022, क्योंकि मुझे लगा, मैंने तो प्रिपेयर किया नहीं है, एक दिन भी मैंने पढ़ा नहीं था, क्योंकि कॉलेज में हमारा इतना पढ़ाई चल रहा है, वहां से टाइम नहीं है कि हम गेट प्रिपेयर कर सके। सही है। पर जब मैंने विदाउट प्रिपरेशन गेट दिया तो मुझे बहुत ज्यादा इस बार कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि मतलब अच्छा लिख पाया मैं। तो मुझे अब लग रहा है कि पहले यहाँ से जॉब तो ठीक है ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्लेसमेंट हो जाएंगे, मैं अच्छा कर रहा हूँ पढ़ाई में अगर तो लेकिन अभी पहले एक जॉब ले लेते हैं पहले यहाँ से। लेकिन अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अगर गेट से पहले अगर 2 महीना भी अगर ढंग से पढ़ लिए तो गेट में अच्छे मार्क्स ले आएंगे, तो फिर आगे अगर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए चाहते तो वो भी हो सकता है। तो वो आप ट्राई करते हैं, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी भी रहेगी कि आपके करियर में गैप भी नहीं आया और आपने साथ साथ तैयारी करते रहे। और मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ सुमित, क्योंकि आप जानते हैं योरपीडिया प्लेटफॉर्म है इंटरव्यू गाइडेंस के लिए भी, लोगों के लिए जो पीएसयू में जाते हैं। तो इस बार एचपीसीएल, आईओसीएल, ओएनजीसी, जितने भी पब्लिक सेक्टर के बच्चों को हमने गाइड किया है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और साहब इंटरव्यू भी दे रहे हैं पब्लिक सेक्टर का, बिना किसी गैप के वो अर्न भी कर रहे हैं और गैप भी नहीं आया है उनके करियर में, और साथ साथ वो अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। आई थिंक वो एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है, रेदर देन के गैप आपने ले लिया 3-4 साल, जिसमें फाइनेंशियल भी इंस्टेबिलिटी आपका रहा, करियर भी आपका रुका हुआ है, और आगे इंटरव्यू में भी उसको आंसर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो आपने सही स्ट्रेटेजी पकड़ा हुआ सुमित। आई विश आप जो चाहते हैं वो आपको मिले, एंड आई अगेन वांट टू थैंक यू जो आपने टाइम स्पेयर किया। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल सुमित। थैंक यू सर। सर अगर मैं किसी को अगर एक सजेशन और देना चाहूंगा कि मतलब सबसे पहले बीटेक के बाद सबसे जो मैं फेस करता था जब मैं गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो उस टाइम कॉन्फिडेंस बहुत डाउन होता है और थोड़ा डिप्रेशन फीलिंग आते रहता है कि सब आपके बच्चे जो होंगे, आपके साथ फ्रेंड्स होंगे, सब जॉब करने लग रहे होते हैं, वहां पे आपको डिप्रेशन फीलिंग आएगा। तो आप जैसा भी गेट लिखो, आप अगर कहीं कॉलेज मिल पा रहा है, पहले कॉलेज लेके थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक बार कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया फिर आप बहुत कुछ कर सकते हो, सबसे जरूरी है कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना। उसके बाद यही मैसेज योरपीडिया भी देता है, जो आपने बात बोली है, योरपीडिया वही मैसेज देता है दैट आप अपना जो अपॉर्चुनिटीज है उनको एक्सप्लोर करें, और जो एग्जाम है अगर आप खाली बैठे रहेंगे तो मे बी तैयारी के लिए ज्यादा टाइम मिल रहा है लेकिन शायद आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप एमटेक भी कर रहे हैं जो काफी हेक्टिक होता है, लेकिन फिर भी आपकी परफॉर्मेंस बढ़ सकती है, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, आपके ऊपर गेट का प्रेशर नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं और आप तैयारी करते रहें। तो ये मॉडल भी बहुत एफिशिएंट मॉडल है। तो सही है, आपने जो एडवाइस दी है, आई एम श्योर स्टूडेंट उसको सुनेंगे एंड इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सुमित। थैंक यू सर।